से एक बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। तभी हरकिशन की पत्नी रमैया सोनू को, सोनू तूने पहले से ही घर में रद्दी कागजों का ढेर लगा दिया, पहले उन्हें साफ कर। माँ, मैं उन कागजों से ना खिलौने बनाऊंगा। तेरे खिलौनों के चक्कर में पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी आता हूँ। सोनू खेलने चला जाता है। फटी हुई साड़ी में लिपटी रमैया हरकिशन के लिए चाय लेकर आती है। वो देखती है कि हरकिशन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सोनू के बाबा, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? सोनू की माँ, तुम तो जानती ही हो कि लिफाफे बेचकर कितने कम पैसे मिलते हैं। बड़ी मेहनत से रद्दी कागजों को काटता हूँ, फिर लिफाफे बनाता हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि अपने इकलौते बेटे सोनू की ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैं तो सोनू को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पैसे न होने के कारण उसे स्कूल नहीं भेज सकता। आप तो जानते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो वही हमारी खुशकिस्मती होती है। हम कैसे अपने बेटे को पढ़ाएं? लेकिन आप चिंता न कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे पास भी पैसे हैं। लेकिन कैसे होगा ये? आप परेशान क्यों होते हैं? सोनू कागज के खिलौने बना लेता है, आप उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचते? नहीं रमैया, मैं सोनू को बाजार में नहीं बेचूंगा। मेरे लिए बहुत अनमोल है। अगर उसके लिए खिलौने नहीं बेच सकता, मैं खिलौनों को बेचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ सोनू के बाबा, खिलौने तो खुद बन जाएंगे। अगर आप उन खिलौनों को बाजार में बेचेंगे तो हमारी कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी, वे पैसे वापस कम आएंगे। ठीक है, और सोनू से कह देता हूँ कि रोज कागज के खिलौने बनाए। उस दिन सोनू जब घर आता है तो हर किसी को कागज के खिलौने बनाने के लिए मोबाइल हमें कब मिलेगा? सोनू बेटे, कागज के खिलौने मैं बाजार में बेचूंगा, मैं पैसे सोनू भी रोज हरकिशन के साथ रद्दी कागज चुनने के लिए जाता है और उनसे कागज के खिलौने बनाए। एक दिन सोनू सुबह से एक ही खिलौना बना रहा था। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। क्या बात है सोनू बेटा, मैं देख रहा हूँ कि कागज से एक ही खिलौना बना रहा है। अब तो शाम हो गई, लेकिन खिलौना बनकर तैयार नहीं हुआ। पापा, आज मैं कागज की जादुई ट्रेन बना रहा हूँ। सोनू की मासूमियत पर हरकिशन को हंसी आ गई। कागज की जादुई ट्रेन? हाँ बाबा, कागज की जादुई ट्रेन। हेलो गाइस। अच्छा, तो तुम्हारी जादुई ट्रेन में क्या जादू है भाई? मेरी कागज की ट्रेन पानी के ऊपर भी चलेगी। अच्छा। हाँ बाबा। हरकिशन और सोनू बातें कर रहे थे कि तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। बाबा, बारिश होने वाली है। हाँ सोनू, लगता है कहीं बिजली गिरी है। हरकिशन का इतना कहना था कि जोर जोर से बारिश होने लगी। सोनू खिड़की के बाहर बारिश देखता रहा और कागज की ट्रेन बनाता रहा। बारिश लगातार होती रही। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। हाँ बाबा, देखो मेरी जादुई ट्रेन बनकर तैयार हो गई। रमैया और हरकिशन कागज की इतनी बड़ी ट्रेन देखकर हैरान थे। इस ट्रेन के हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं बाबा, ये ट्रेन मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई। इस ट्रेन पर हम सब सवारी करेंगे। तीनों बातें कर रहे थे तभी बाहर काफी शोर मचने लगा। ये कैसा शोर है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश का पानी पूरे गांव में भर गया था। अरे हरकिशन भैया, क्या देख रहे हो? अरे गांव में बाढ़ आ गई भैया, जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, बता रहे हैं। हरकिशन घर के अंदर आता है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? जल्दी से सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? गांव में बाढ़ आ गई है, अगर हम अभी नहीं निकले तो मारे जाएंगे। रमैया जल्दी से सामान बांधती है और तीनों घर से निकल पड़ते हैं। चलते समय सोनू कागज की ट्रेन अपने हाथ में ले लेता है। सोनू बेटा, ये कागज की ट्रेन पानी में बह जाएगी, इसे यहीं छोड़ दो। नहीं बाबा, मैंने इस ट्रेन को बहुत मेहनत से बनाया है। यही तो हमारी जान बचाएगी। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ठीक है सोनू, अब जल्दी चलो। तीनों घर से निकल पड़ते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। गांव में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपना अपना सामान लेकर किसी तरह से जान बचाकर भाग रहे थे। अरे भागो भैया, अरे जल्दी निकलो यहाँ से, अरे गांव डूबने वाला है। तभी सोनू कहता है, रुकिए, आप लोग यहाँ से मत भागिए। अरे भागेंगे नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा सोनू, चलो भागो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे सोनू, इस गांव में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन ऐसी भयानक बाढ़ कभी नहीं आई। तुम हम लोगों की मदद कर पाओगे? तभी सोनू ने अपनी कागज की ट्रेन बाढ़ के पानी के ऊपर रख दी। मेरी कागज की ट्रेन सबकी जान बचाएगी। सोनू, ये बाढ़ है, मजाक का समय नहीं है।
ये कागज की ट्रेन हम सबकी जान कैसे बचा सकती है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुखिया जी, ये कागज की ट्रेन जादुई है। भला कागज की ट्रेन भी जादुई होती है क्या? मेरी ट्रेन जादुई है। तो दिखाओ अपनी ट्रेन का जादू। कागज की ट्रेन दिखा दे अपना कमाल। सोनू के इतना कहते ही कागज की ट्रेन बड़ी होने लगी। ये देखकर सब हैरान हो गए। ये ट्रेन बड़ी कैसे हो रही है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? धीरे धीरे वो ट्रेन एक विशालकाय ट्रेन में बदल गई। वो ट्रेन लोहे की ट्रेन की तरह मजबूत थी। सब लोग इस ट्रेन में बैठ जाइए। हरकिशन, रमैया, मुखिया जी और गांव के सब लोग कागज की ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो ट्रेन इतनी बड़ी थी कि गांव के सारे लोग उसमें आराम से बैठ गए। हेलो गाइस, बैठो हम 2 मिनट बाद आ रहा है लेकिन करने वाला है हॉट ब्लॉग जैसे ही है। इसको कॉपी है, एक लाइक करो जल्दी होगा तो आपको जिनका देखा होगा कि मैं हॉट ब्लॉग सबको खेलता भी हूँ और कौन सी गेम में हमने नहीं देखा होगा। चलो ये इसको कॉपी के, इसका नाम मुझे पता नहीं था बस। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। तुम्हारी कागज की जादुई ट्रेन ने हम सबकी जान बचाई। टेक्निकल इसके कहते लिए हैं। तुम्हें मेरी तरफ से इनाम मिलेगा और तुम्हारे बाबा हरकिशन को नौकरी भी मिलेगी। क्या मेरे पापा को नौकरी मिलेगी? हाँ सोनू, लेकिन हमें ये बताओ कि तुमने कागज की जादुई ट्रेन बनाई कैसे? हाँ सोनू बेटा, तुमने कागज की जादुई ट्रेन कैसे बना ली? एक दिन जब मैं बाबा के साथ रद्दी कागज चुनने गया था ना, तब कुछ कागजों को आपस में बातें करते हुए सुना। क्या कागज भी बोलते हैं क्या? हाँ, ये कागज एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? ये कागज के टुकड़े जादूगर गुलाब की लिखी गई किताब जादुई कागज की ट्रेन के कुछ पन्ने थे जो किसी तरह से फटकर बाहर आ गए थे। उन कागज के टुकड़ों ने क्या बातें की? उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है। अगर इन कागजों के टुकड़ों से ट्रेन बनाई जाएगी तो वो जादुई कागज की ट्रेन बन जाएगी जिसमें बैठकर सारे गांव वासियों की जान बच जाएगी। उन कागजों के टुकड़ों की बातें सुनने के बाद मैं उन्हें घर ले आया और उनकी ट्रेन बना ली। तुमने बहुत नेक काम किया है सोनू। कल पंचायत के सामने मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। उस समय सभी अपने अपने घर चले जाते। दूसरे दिन मुखिया जी ने पंचायत बुलाई। सोनू ने बाहर से सबकी जान बचाई, इसके लिए सोनू को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर सोनू की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। सोनू को पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। इसके साथ ही मैं हरकिशन को 10,000 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी पर रखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। नहीं सोनू, क्या है कैसे क्या यार। धन्यवाद। ओए दूसरे दिन से सोनू स्कूल जाने लगा और हरकिशन को मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई। मुझे अपने बातें दे देते पर सब कर लेते हैं तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सुबह स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है? जी सब ओ एक ही है। बिल्कुल जायज लग रहा है। आ गए हो तुम लोग? रुक जाओ तुम लोग। सुबह यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हो। पढ़ाई लिखाई किसी को नहीं करनी। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचता है, लेकिन तब तक पंकज और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पे क्या सोचा कि मैं जीत
मोए मोए कर दिया। परेशान किया करते हैं और मुझे मारते भी हैं। और तुम तो जैसे दूध के खुले हुए हो। अरे जब इतनी ही महंगी छाई है तुम्हारे ऊपर तो इस महंगे स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो। आज फीस जमा करने के लिए फीस लाए हो तो भी स्कूल के अंदर आना, वरना पापा को बुला कर लाओ। सर आज नहीं, कल मैं अपने पापा से कह दूंगा। मैं सुबह उनसे कहने ही वाला था, लेकिन उनका चेहरा देखकर मुझसे कहा नहीं गया फीस के लिए। और वैसे भी मैं क्लास में बेंच पर तो बैठा नहीं हूँ सर, मैं अकेला स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर कोई माता रानी का भंडारा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाई नहीं होती। हमसे कहो चुपचाप स्कूल चले आए, फीस जमा करे और फिर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो जाकर। यहाँ जमीन में बैठने के भी पैसे देने पड़ते हैं। मोनू के बार बार कहने पर भी प्रिंसिपल नहीं मानता और थोड़ी देर बाद मोनू वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि उसके पिताजी मुझे अपने सर में बहुत सारी ईंट से उठा ले जाते हैं। पापा को मजबूरी करते देख मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा तो कहते हैं किसी दुकान में काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी काम करूँगा, पढ़ाई से काम भी करूँगा। मोनू बाजार जाता है और दुकानों में जाकर काम ढूंढने लगता है। अंकल अंकल, क्या मुझे आपकी दुकान से काम मिल सकता है, बहुत जरूरत है। स्कूल की ड्रेस देखकर तो लग रहा है कि अच्छे स्कूल में पढ़ते हो। तुम आजकल के बच्चे जरा से बड़े हुए नहीं, घर के हाथ के घर में काम करने लगते हो ताकि बाहर अय्याशी कर सको। आज जाओ वहाँ से। अरे ओए 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 ओए। तो इस तरह दिन भर मोनू स्कूल ड्रेस में काम ढूंढता रहता है और इसे कहीं काम नहीं मिलता। मोनू के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और हर तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। इतनी रात हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया मोनू। अगर वो नहीं मिला तो मैं ठीक नहीं पाऊंगी। कितनी मेहनत से आया था यार। ओ नहीं, मैं जीत गया। कांसों के ढेर पर लेटा हुआ जिथे ओए अबे हार गया यार। और उसका बैग भी वहाँ पर पड़ा होता है। अच्छा मैं जीता, जेड़ा मैं क्लैपिंग। अब तो मस्त डांस डांस। चूजा कौन है? चूजा आ गया। चलती है। मोनू हैरान हो जाता है और वापस पलट कर डरता है। ये कौन सा? इसको मैं वही थी मोनू अपने बैग से फोन निकालता है और डायरी में लिखता है कि मैं प्रिंसिपल भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। मोनू जमीन पर बैठ अरे यार इस क्लासरूम में मौजूद इतना कम टाइम था क्या? प्रिंसिपल की कुर्सी को अपना तो ना सभी सीटें, सभी बेंचें, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की कुर्सी भी कागज की बन जाती है और डॉक्टर सभी लोग धड़ाम धड़ाम करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम सब लोग डॉक्टर की
जाओ। अरे 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 पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। कुर्सी भी कागज की बन गई, भागो यहाँ से। अरे वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? बच्चे अपने घर भाग जाते हैं। रिस्टार्ट करते हैं। डायरी पर लिखता है, मैं पंकज और उसके दोस्तों को चल वैसे ही अब मारना चाहता रिस्टार्ट हूँ करा। जैसे कल रात इन लोगों ने मुझे मारा था। आने दो इन्हें मेरे सामने, बताता हूँ अच्छे से। अगले दिन बदला लेने के लिए पंकज और उसके दोस्त एक बार फिर मोनू को रास्ते पे घेर लेते हैं। क्यों बे, कोई काला जादू सीख लिया है क्या? आज इसका सारा काला जादू निकाल देते हैं। कल रात शायद खुराक कम पड़ गई होगी, तभी चहक रहा है। दोस्तों अटैक! वो लोग जैसे ही मोनू को हाथ लगाते हैं वैसे ही चारों तरफ से बहुत सारे कागज उड़ते हुए वहां आते हैं और वो कागज बेंच और कुर्सी में बदल जाते हैं और उससे मोनू उन लोगों को मारता है। पंकज की टीम हार मान लेती है। भाई हमें माफ कर दे, आज से हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। मोनू सभी अच्छा मिले। आए ये फिर से वही वाला मिल गया। आपको खुशियाँ दी करूंगा। अभी कहने को मैं ये छुपा कर रख दूंगा और लोगों की मदद किया करूंगा। देखता है कि वहां पर अब उसकी छोटी सी एक बेहद ही खूबसूरत घर बना है। इस तरह उस जादुई कागजों से मोनू की जिंदगी बदल जाती है। ये कुछ में अच्छा नहीं लगता है, टाइम और बहुत देते हैं। खुशी खुशी रहने लगता है। पता नहीं कर सकता था ना। What's up guys, कैसे हैं सभी लोग? Welcome back to another game video। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं चाकू बिटू के लिए लास्ट चांद गनबा अलग अभी नहीं करेंगे हमला। अरे हाँ, पता चलेगा इसको कैसे करते हैं। Leave the party behind with Clinique. Take the day of cleansing balm and moisture. बस टू और दे खेलने मैच बस। कितनी सारी चीजें हैं बेसमेंट का एक साथ जो we got मुझे और खेलने दो बस, कुछ पता है। चलो आई लव यू वीडियो